ईरान की ओर से युद्ध समाप्त करने का एक बड़ा संकेत तब आया है जब इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष 12 मार्च को अपने 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने के बाद तनाव कम करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। एक्स पर एक पोस्ट में पेजेश्कियन ने कहा, मैंने क्षेत्र में शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जायोनी शासन और अमेरिका द्वारा भड़काई गई इस जंग को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाने का भुगतान और भविष्य के हमलों के खिलाफ ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी है। सैन्य आक्रामकता रोकने का तेहरान का यह संकेत तब आया है जब संघर्ष को नियंत्रित करने के राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। याद रहे, ईरान का करीबी सहयोगी रूस ईरानी नेतृत्व के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है और शत्रुता समाप्त करने का आह्वान कर रहा है। 10 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की ताकि ईरान युद्ध के त्वरित राजनयिक अंत के प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके। क्रेमलिन के विदेश नीति सहायक यूरी उशाकोव के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए यह कॉल शुरू की थी और दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक बात की। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब तनाव के चरम पर पहुंचने के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक संयुक्त प्रिवेंटिव स्ट्राइक निवारक हमला किया था। पहले अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी और इस्लामी गणराज्य के कई हाई प्रोफाइल सैन्य और राजनीतिक नेता मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने भयानक जवाबी कार्रवाई की, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। तब से यह क्षेत्र तनाव में है और अब युद्ध हॉर्मुज जलडमरू मध्य तक फैल गया है, जहां ईरान विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इस संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताएं तहस नहस हो गई हैं। उन्होंने कहा, क्या यह एक शानदार नाम है? खैर, ये तभी अच्छा है जब आप जीतें। और मैं आपको बता दूं, हम जीत गए हैं। हमने पहले ही घंटे में दांव जीत लिया था। उन्होंने मुझे 20 नामों की सूची दी, लेकिन मुझे एपिक फ्यूरी पसंद आया। वे पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने और इजराइल को खत्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि अमेरिकी सेना ने उन पर किस चीज से हमला किया। ट्रंप ने आगे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर सहमत हुई है, जिससे तेल की कीमतें कम होंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान को लगभग नष्ट कर दिया है। उनकी वायुसेना पूरी तरह खत्म हो गई है। रडार और एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण नष्ट हो चुके हैं। उनकी मिसाइलें 90% और ड्रोन 85% कम हो गए हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए हमने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह मिटा दिया है। दूसरी ओर IRGC ने घोषणा की है कि कुवैत में अल अदरी हेलीकॉप्टर बेस पर उनके मिसाइल हमलों में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। ईरानी मीडिया ने इस हमले के चौंकाने वाले फुटेज जारी किए हैं। हालांकि पेंटागन ने सैनिकों की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि पूरे संघर्ष के दौरान अब तक लगभग 140 अमेरिकी सेवा सदस्य घायल हुए हैं और कुवैत के शोइबा बंदरगाह पर हुए हमले में 6 अमेरिकियों की मौत की पुष्टि हुई है। IRGC के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान अब उनके लिए वैध लक्ष्य हैं। ईरान ने अब तक 9 देशों में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि अधिकांश हमलों को रोक दिया गया है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा।